सो गाइज़ आज मैं बहुत ज़रूरी कमेंट का रिप्लाई करने वाली हूँ। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमारे यहाँ पे बहुत सस्ते रेट में सिलाई होती है, क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग पैसे देते नहीं हैं, उनका क्या करें। और कुछ लोग ये कहते हैं कि कस्टमर से हमें कैसे डील करना चाहिए। और एक कमेंट तो ये आया है, आई थिंक बहुत दिन से आ रखा है, पर मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही थी। तो मैं आपको बता दूँ, मैं अपना काम करती रहूँगी और इसमें जो मैं दिख रही हूँ बहुत बुरी कंडीशन में, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और जो अर्जेंट कपड़े होते हैं उनको मुझे सिलना ही पड़ता है। अर्जेंट तो क्या, मेरी वजह से जब लेट हो जाते हैं तो मुझे वो अर्जेंट ही लगते हैं। ये वीडियो 5-6 दिन पहले का है। सबसे पहला कमेंट मैं खुशबू जी का पढ़ना चाहूँगी, जो कि मेरे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 वीक से आ रखा है कमेंट और मैं इस पे आंसर नहीं कर पाई हूँ। इनका कमेंट तो वैसे बहुत बड़ा है, पर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उनके हस्बैंड जो है अपनी सिस्टर का इलाज कराने के लिए गाँव में शिफ्ट हो गए हैं 7-8 महीने से, और वो कह रहे हैं कि आप भी यहीं पे शिफ्ट हो जाओ। उनकी मतलब अपनी वाइफ से कह रहे हैं। तो वो मुझे पूछ रही हैं कि क्या करना चाहिए मुझे, मैं यहाँ सिलाई का काम करती हूँ, गाँव में कोई जानता नहीं है, वहाँ पे कैसे क्या होगा, क्या मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। वो 7 महीने से अकेले रह रही हैं, शायद अपनी बेटी के साथ या जो भी है। मुझे पूरी तरह नहीं पता है, क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मैं तो ये कहूँगी, जहाँ पे आपके हस्बैंड रहते हैं वहीं पे आपको रहना चाहिए। रही बात काम की, देखो बुरा तो लगता है कि हम एक जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और फिर वहाँ से एकदम से उखड़ के जाते हैं, तकलीफ़ होती है। लेकिन कई बार कुछ फ़ैसले लेने पड़ते हैं। 2 जगह आप पैर नहीं रख सकते और ना ही सारी ज़िंदगी आप अकेले रह सकते हो। तो बेटर है कि जहाँ आपके हस्बैंड रहते हैं वहीं आपको जाना चाहिए। वहीं पे आपको थोड़ी शुरुआत करनी चाहिए। कोशिश ज़रूर करो, कोशिश के बिना तो कहीं पे भी कुछ नहीं होता है। शहर हो चाहे गाँव हो, बिना कोशिश करे कोई नहीं जीत पाता। हो सके तो वहीं पे जाओ, वहीं पे अपना काम करो, शुरुआत करो, पर अकेले मत रहो। हो सके तो फैमिली के साथ ही रहो, गाँव में रहो, जहाँ भी आपको मतलब आपके हस्बैंड रहते हैं वहाँ रहो। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि मेन पहचान तो अपनी फैमिली से भी होती है। सिलाई का काम भी एक पहचान है, पर उसे आप छोड़ो, ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी से छूट जाएगा। आप जहाँ जाओगे वहाँ पे दोबारा से शुरुआत करो, नई जगह से शुरुआत करो। जैसे कि बाढ़ आती है ना, तो फिर दोबारा से अपनी जीवन शुरू करते हैं। उसी तरीके से ये समझ लो कि ज़िंदगी में 1-2 बार बाढ़ ज़रूर आती है, जहाँ पे हम अपने पौधे को लगाते हैं, वहाँ से हमें उखड़ना पड़ता है और नई जगह पे जाना पड़ता है। तो आपको जाना चाहिए, वहीं पे रहना चाहिए, वहीं पे कुछ अच्छा काम करना चाहिए, चाहे सिलाई का हो। धीरे-धीरे शुरुआत करो, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, पर थोड़ा बहुत तो ज़रूर आएगा। एक दिन बहुत ज़्यादा भी आ जाएगा और ये फ़ैसला बिल्कुल बेस्ट रहेगा मेरी नज़र में। एक कमेंट और है, उनका नाम है कुंता करके, है ना? तो उन्होंने कहा है कि सिस्टर मैं भी शहर में शिमला में रहती थी, अब मैं गांव में शिफ्ट हो गई हूँ। अब यहाँ पे ना मेरे पास सिलाई का काम आता है, मुझे कोई जानता नहीं है। यहाँ पे हर कोई अपने आसपास कपड़े खुद ही सिल लेते हैं, या फिर आसपास बहुत सारे टेलर हैं वो सिलवा लेते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, अकेले रहती हूँ। और उनका कहना है हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते हैं काम में। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए मुझे। तो देखिए, आप जहाँ पे हो ना वहीं पे शुरुआत करो, काम की सिलाई की शुरुआत करो। या फिर आपका अगर गली में अच्छी खासी गली में घर है, तो आप कोई छोटी मोटी दुकान कर लो, कॉस्मेटिक की, अस्तर फॉल की, या फिर कुछ भी। या फिर आप यूट्यूब के ज़रिए भी आप अपना सिलाई का काम सिखा सकते हैं, कर सकते हैं, जो आपको आता है। मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहिए। रही बात हस्बैंड की, तो देखिए हस्बैंड किसी के भी सपोर्ट नहीं करते हैं, वो अपना ही काम कर लें, यही बहुत बड़ी बात होती है। कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है। सपोर्ट करने का क्या मतलब होता है? सपोर्ट तो एक ही होता है कि भाई कोई कुछ आपको करने दे रहा है, वही बहुत बड़ी चीज़ है। सपोर्ट ये नहीं होता है कि भाई कोई आपका घर का काम करेगा, या फिर मैं अपनी बात कर रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो मेरे हस्बैंड भी हैं, तो वो कोई ये नहीं है कि सपोर्ट के नाम पे वो मेरे साथ घर का काम करेंगे, नहीं। सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ करने दी जा रही है, वो भी सपोर्ट है। आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है काम करने में, जो भी आप करना चाहते हो, तो वो भी एक सपोर्ट में ही माना जाता है। बाकी अपने सपने खुद पूरे करने पड़ते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। चाहे वो पति हो, बच्चे हो, मायके वाले हो, ससुराल वाले, कोई किसी का नहीं है। आप अपने सपने के खुद ही हकदार हो। अगर आपको सच में अपने सपने पूरे करने हैं, तो दूसरों के भरोसे मत रहो, दूसरे दूसरे के सहारे मत रहो। खुद ही खुद के फ़ैसले लो, तो ही आगे बढ़ सकते हैं। और इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। बहुत सारे कमेंट इस तरह के आते हैं जब मैं सिलाई के रेट का वीडियो डालती हूँ ना, सूट का कितना लिया, ब्लाउज़ का कितना लिया शॉर्ट वीडियो में। तो सब लोगों से मैं ये भी पूछती हूँ कि आपके यहाँ कितना रेट चल रहा है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं 150 चल रहा है, 100 चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि आपका ज़्यादा है, कुछ लोग कहते हैं आपके कम है। तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह की जगह पे अलग अलग रेट चलता है। तो आप सब भी ठीक हो अपनी जगह, मैं भी ठीक हूँ। देखो, जो जहाँ रहता है वो वहाँ के रेट के हिसाब से चलता है। पूरी इंडिया में हर जगह
हर तरह के लोग हैं, हर जगह की अपनी एक वो है कि वो जैसे होता है ना कि बिल्कुल ही गाँव है तो वहाँ तो सस्ता होगा, एक विलेज होता है जैसे कि कस्बा टाइप का होता है, उसमें थोड़ा सही होता है, फिर सिटीज़ में थोड़ा अलग होता है। और जो मेन जैसे दिल्ली है, दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, इस तरह की जगह पे बहुत ज़्यादा हाई रेट होते हैं स्टिचिंग के। तो डिपेंड करता है आपकी जगह क्या है, लोकेशन क्या है। तो ना तो मैं ये कह सकती आप कम ले रहे हो, ना मैं ये कह सकती कि मैं ज़्यादा ले रही हूँ। इवन जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ के हिसाब से मेरी जो सिलाई है बहुत कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम। ऐसा मेरा खुद के कस्टमर बोलते हैं, जिस चीज़ का मैं 300 लेती हूँ ना, मेरी जो रोड साइड पे बुटीक है वो वहाँ पे 600 लेते हैं, 600 या 500 लेते हैं, जिस जिस चीज़ का मैं 300 लेती हूँ। अब आप सोचो कि कितनी ज़्यादा हाई रेट की सिलाई है यहाँ पर। रही बात ब्लेज में, तो 150 में, बहुत सारे लोग तो कहते हैं हम 150 में अस्तर वाला सूट बना देते हैं गांव में। तो मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अस्तर कितने का आता होगा और उसमें आप सिल के भी दे रहे हो, तो इतने कम रेट में तो सिलने से अच्छा है कि बंदा ना ही करे। लेकिन अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको काम करना ही पड़ेगा, पैसे की ज़रूरत है, तो कम से कम रेट में भी आपको करना ही पड़ेगा। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है। अब जैसे मैं शहर में रहती हूँ, अभी मैं एकदम से गाँव में शिफ्ट हो जाऊँ तो मुझे भी अजीब लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छी खासी सिलाई ले रही हूँ। लेकिन मेरी परिस्थिति वहाँ की ऐसी हो जाएगी कि भाई मुझे कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मिल रहा है उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि खाली बैठे ना आपकी स्किल्स भी गायब हो जाती है, अगर आपकी प्रैक्टिस ख़त्म हो गई तो आपकी स्किल्स भी ऐसा सब ब्लैंक हो जाएगा, मतलब कि रहेगा ही नहीं कि हाँ हम टेलर हैं या हमें कुछ आता था। तो उस परिस्थिति में मैं अगर पहुँच गई तो मुझे भी काम करना पड़ेगा, कम रेट में करना पड़ेगा। लेकिन एक दो चीज़ें होती हैं, आप नई जगह पे या तो एक अपनी खुद की एक पहचान बनाओ कि भाई मैं इतना रेट लूँगी, सिलवाना है तो सिलवाओ। एक होता है कि मैं हर परिस्थिति में काम करूँगी, तो उस हिसाब से अपने रेट तय करने होते हैं सिलाई के। ठीक है, हर चीज़ की ना समय देखा जाता है, सिचुएशन देखी जाती है, उसके हिसाब से आप अपने सिलाई के रेट लीजिए। लेकिन आप शहर में रह के 150 में अस्तर वाला सिल रहे हो और बहुत ही मतलब इतने कम रेट में शहर में रह के सिल रहे हो, तो इससे अच्छा है कि बंदा काम ही ना करे। क्योंकि 150 में तो मेरा तो अस्तर ही आ जाता है इतने का। अगर मैं बात करूं अपनी, तो इतने का तो मेरा अस्तर आ जाता है, क्योंकि 50-60 रुपये मीटर वाला अस्तर होता है, कई बार तो 50 वाला होता है, कई बार 60 वाला होता है। विमल के अस्तर तो ऐसे ही आते हैं, आपको भी पता होगा। और जो नॉर्मल होते हैं वो 50-45 ऐसे आ जाते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हम सिल के भी कपड़े दे देते हैं, लेकिन कस्टमर 150 रुपये देने में भी रोते हैं, और पैसे मांग लो तो वो कमियां निकालते हैं और 10 जगह जाके बोलते हैं। तो ये चीज़ है ना, आपको हैंडल करनी नहीं आती, इसीलिए ऐसा होता है। जैसे कि मैं कई बार कह चुकी हूँ, अगर आपको अपने कस्टमर हैंडल करने हैं ठीक से, तो मैं कई बार मैं अपने बारे में बता चुकी हूँ कि मेरा क्या तरीका है कस्टमर के साथ बिहेव करने का। मैं ज़्यादा हंसती नहीं हूँ कस्टमर के सामने कि मैं 24 घंटे उनके सामने दांत फाड़ती रहूँ। उससे बंदा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, और जब बंदा कंफर्टेबल हो जाता है ना, तो वो वैसे ही रिश्ते बना लेता है, चाची ताई जैसे, सिस्टर वाले। फिर जैसे कि अब ये रिश्तेदारों में क्या होता है, वो आपको पूरा रेट नहीं देंगे आपके कपड़ों का। तो हमें वो रिश्ते कस्टमर से नहीं बनाने, हमें कस्टमर से कस्टमर वाला ही रिश्ता रखना है। ये नहीं कि आप उनके पास घंटों बैठे हो, बातें कर रहे हो, वो इतना कंफर्टेबल हो जाएगा आपसे, फिर आपसे सस्ते करवा लेगा रेट। मैं आपको फिर से बताती हूँ, जैसे कि मेरे कस्टमर हमेशा फ़ोन करके आते हैं, मैंने उन्हें बोला हुआ है कि बिना फ़ोन करे आप मेरे पास नहीं आएंगे, क्योंकि या तो मैं काम कर रही हूँ, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, या मैं घर पे नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या मैं खाना ही खा रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एकदम से बंदा कोई आ जाता है ना, तो मुझे अजीब सा लगता है, मुझे सही नहीं लगता है। तो मैंने अपने कस्टमर को पहले बोला हुआ है, आपको फ़ोन करना पड़ेगा 5 मिनट 10 मिनट पहले, आने से पहले। ठीक है, तो इस तरह से रखती हूँ, या तो मैं एक ही दिन रखती हूँ हफ्ते में आने का कस्टमर का। ठीक है, कई बार बीच में भी कस्टमर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। और बाकी सैटरडे संडे में किसी कस्टमर को नहीं बुलाती, चाहे कितना भी अर्जेंट हो, कितनी भी आफत आ जाए, मैं बिल्कुल भी नहीं बुलाती। मैंने कुछ अपने रूल बना रखे हैं अपनी लाइफ के। मुझे ना बहुत ज़्यादा कमाने से ज़्यादा रूल पे जीना अच्छा लगता है, मुझे कमाने के पीछे भागने का शौक़ नहीं है, मुझे अपने नियम रूल पे फोकस करना ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर अगर बीच में भी आ जाते हैं तो भी वो फ़ोन करके तो आएंगे ही आएंगे, घर में आने से पहले। कस्टमर आया, फिर मैंने उसे पानी वगैरह पूछती हूँ, ये नहीं कि मैं ज़्यादा उससे पंचायत करूँ। पानी वानी पूछने के बाद सीधे मैं कहती हूँ, या तो कपड़े लेने आए होते हैं या कपड़े डालने आए होते हैं। तो कपड़े डालने आए होते हैं तो कपड़े देख लेती हूँ मैं कि भैया कपड़े दिखाओ क्या बनाना है। फिर वो पूछते हैं रेट, मैं कहती हूँ पहले कपड़े, क्योंकि पहले हम डिज़ाइन देखेंगे कपड़े का, क्या बनेगा, कैसे बनेगा। हो सकता है किसी में अस्तर लगना हो सकता है किसी में नहीं लगना हो सकता है किसी में अस्तर बाजू में भी लगना हो। तो हम पहले रेट बता देंगे, क्योंकि हम जब भी अस्तर वाले सूट का रेट बताते हैं उसमें 2 मीटर अस्तर इंक्लूड करते हैं। लेकिन स्लीव्स में भी लगवाओगे तो 2.5 मीटर भी लग जाता है, और सूट बहुत ज़्यादा लंबा है तो 3 मीटर भी लग जाता है। तो डिपेंड करता है उसके पीछे, हम रेट डायरेक्ट नहीं बताते हैं। मैं तो अपना अपना बता रही हूँ मैं आपको सजेशन। ठीक है, तो कस्टमर आएगा, उसके सारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी कि ये बनाना है वो बनाना है, अब मैं रेट बताती हूँ।
रेट बताने के बाद अब सबके कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास होते हैं, तो मैं उस रेट को ना व्हाट्सअप कर देती हूँ उनको, ताकि वो सबूत मेरे पास तो रहेगा ही रहेगा और उनके पास भी पहुँच जाएगा। वो ये नहीं कह सकते कि आपने रेट इतना बताया था, इतना नहीं बताया था। उनके सामने ही व्हाट्सअप करती हूँ मैं, आगे पीछे नहीं करती हूँ, ताकि भाई 1-2 दिन, और मैं 1-2 दिन सिलती भी नहीं उनके कस्टमर के कपड़े, ताकि वो 1-2 दिन में डिसीज़न लेना चाहें, नहीं सिलवाना है तो वो ले जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और फिर अगर आपको लग रहा है कि आपके कस्टमर पैसे देने में थोड़े रोते हैं कि हम बाद में दे देंगे, कपड़े ले जाने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपके कस्टमर 4 कपड़े देने आए हैं तो उसमें से 3 दो, 1 छोड़ दो। एक के लिए थोड़ा लेट सवेर कर दो, ताकि वो जब सिल जाए तो पैसे भी लेकर आए बंदा। वैसे मेरे साथ आज तक ऐसा हुआ नहीं है, शायद भगवान की कृपा है या फिर मैंने अपना रूल बनाए हुए हैं, उससे मुझे फ़ायदा होता है, जो मेरा नेचर है उससे मुझे फ़ायदा होता है, ये मुझे भी नहीं पता है। बस आपको यही रूल फॉलो करने हैं, यही ट्रिक फॉलो करनी है सिलाई करने से पहले। अगर आपको बहुत ही सस्ते में काम करना पड़ रहा है तो बेटर है कि नहीं करो, और बाकी आपकी परिस्थिति पे डिपेंड करता है कि आपको बहुत ज़्यादा नीड है पैसे की, तो हर परिस्थिति में काम करो, ठीक है जी। बस यही 2 ट्रिक आपको अपनानी है अपने कस्टमर के साथ। मेरा यही तरीका है कि मैं हर चीज़ में लिमिटेशन रखती हूँ, कि एक लिमिट रखनी चाहिए हर चीज़ में, ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हद से ज़्यादा भोजन और हद से ज़्यादा प्यार किसी को दे दो तो वो हजम नहीं होता है, ऐसा पुरानी कहावत है। सो गाइज़, ये है प्रोडक्ट आइकिया ब्रांड के, जो कि मेरे पति को बहुत ज़्यादा पसंद है और दिल्ली में आइकिया शुरू हो चुका है। तो ये सभी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुए हैं और मेरे हस्बैंड इसे असेंबल करेंगे। सो गाइज़, इसे असेंबल करते करते मेरे हस्बैंड परेशान हो गए हैं। कैसे इसे असेंबल करें, छोटे से बॉक्स ने डिस्टर्ब करके रख दिया है पर क्यूट है ये बॉक्स काफ़ी। तो इनको आप देख सकते हैं कितना डिस्टर्ब हो गए हैं गाइस, और इसकी वीडियो भी नहीं मिल रही है कि भैया वीडियो देख के इसे असेंबल कर लें। पर एक पीस रह गया, ये भी हो ही जाएगा लगभग लगभग, खींचातानी करते करते भाई सब ब्रांडेड चीज़ है, ब्रांडेड। वाओ, गुड न्यूज़ है कि ये हमारा असेंबल हो चुका है लगभग लगभग। नहीं नहीं, गया गया गया, टूट भाई गुल्लक बना दी क्या ये तुमने। इसका जो कार्टून बॉक्स है ना वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस, रियली नाइस वाओ, इसमें क्या रखोगे। इसमें रख देते हैं सोने के गहने और ये समेत गायब हो जाए देखो भाई गाइस, 200 रुपये का चश्मा रखा जाएगा 1000 रुपये के बॉक्स में ये इतना सस्ता चश्मा रखने के लिए आया है ये बॉक्स। यार क्या हो आप भी ना ओ माय गॉड, थैंक यू थैंक यू। इसे देख के पेपर में ना असेंबल किया है गाइस, देख सकते हो। मेरे जैसों को तो फिर भी नहीं पल्ले पड़ा ये, मतलब 2-4 रुपए की चीजें रखने के लिए आया ये। अच्छा, आपने क्यों मंगवाया, सच्ची बताना। अरे हद कर दी आपने, तो हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। ये छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट